सो ये एवरीवन, दिस इज अक्षांश। यार बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि अभी नया जीएसटी आ रहा है, जीएसटी 2.0 बोल रहे हैं कई लोग। तो ये सिर्फ मीडिया वाले बातें कर रहे हैं जीएसटी 2.0। ऐसा नहीं है कि कोई जीएसटी बदल गया भाई, कोई डायरेक्ट टैक्स जैसा थोड़ी है कि नया डायरेक्ट टैक्स आ रहा है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं, सर हमने तो मई 26 का बैच ऑलरेडी खरीद लिया या हम खरीदने वाले हैं, तो खरीदें कि नहीं खरीदें। और जिन्होंने खरीद लिया वो बड़े परेशान हैं। जैन 27 वाले बोल रहे हैं हम क्या करें, जैन 26 वाले भी कई परेशान है। किस तरह के अमेंडमेंट आए, ये अमेंडमेंट प्रैक्टिसिंग लोगों को ज्यादा इंपैक्ट करेंगे या स्टूडेंट्स को भी करेंगे, ये सारी बातें मैं क्लैरिफाई करता हूं। और आपका अटेम्प्ट कब है और आपको कौन सा बैच लेना चाहिए कौन सा नहीं। मैं ऐसे नहीं कह रहा मेरा बैच लो, जिससे भी लेना चाहते हो तो कब आपको लेना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहले सिंपल सी बात समझो कि किसी का अटेम्प्ट जैन 26 में है तो उसके अमेंडमेंट 6 महीने पहले तक के एप्लीकेबल होते हैं। मतलब 30 जून 2025 तक के अमेंडमेंट रहेंगे। किसी का अटेम्प्ट मई 26 में है तो उसके लिए 31 अक्टूबर 2025 तक के अमेंडमेंट एप्लीकेबल होंगे, जो कि अभी आया भी नहीं है। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 5 सितंबर को। इसके बाद अभी एक और जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी। मैं कह रहा हूं कि 31 अक्टूबर तो अभी आया भी नहीं है, ठीक है। जिनका अटेम्प्ट जैन 27 है उनके लिए अच्छा एक और बीच में अटेम्प्ट आ गया, अब सितंबर 26। इसमें कब तक के एप्लीकेबल होंगे, 28 फरवरी 2026। मतलब आप पैटर्न समझ गए, 6 महीने पहले तक के अमेंडमेंट एप्लीकेबल होंगे। चलिए जी, अब सवाल ये आता है, देखो अमेंडमेंट पहली बार नहीं आए, अमेंडमेंट हर बार आते हैं। और दूसरी बार ये जो इतना अमेंडमेंट्स का हुआ है ना, ये अमेंडमेंट्स हमारे लिए इम्पैक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि रेट चेंज हुई है। रेट चेंज से हमारे सिलेबस का क्या लेना देना, हमको रेट थोड़ी याद करते थे। तो जो बच्चे ऑलरेडी क्लासेस खत्म कर चुके हैं, तुम लोगों को ऐसे डाउट्स कैसे आ रहे हैं? तुम्हें पता नहीं है क्या कि अमेंडमेंट्स के नाम पे अपने क्या आता है, सर्कुलर्स वगैरह आते हैं, कुछ रेट चेंज पढ़ाएंगे तुम लोगों ने? अरे हल्के फुल्के चेंजेस होंगे वो अपन कर लेंगे, और हर बार ही आते हैं अमेंडमेंट। तो आप मेरे यूट्यूब पे जाके देखो, हर अटेम्प्ट का अमेंडमेंट वीडियो मिलेगा आपको मेरा, जो अप्रोक्सीमेटली हर बच्चे ने देखा ही हुआ होता है। सीए फाइनल के जितने भी बच्चे रहते हैं, काफी बच्चे देखते हैं उस अमेंडमेंट वीडियो को। तो जैसे वैल्यू ऑफ सप्लाई में हल्का सा चेंज हो गया, रजिस्ट्रेशन में थोड़ा सा, रिफंड प्रोसीजर इजी कर दिया, वैल्यूएशन का प्रोसीजर थोड़ा इजी कर दिया कि वो पोस्ट डिस्काउंट वाला रूल 31A, ठीक है भाई, कुछ ऐसा मेजर नहीं हो गया। कुछ नए सर्कुलर्स भी आएंगे, अभी मुझको लग रहा है अगली जीएसटी काउंसिल में कुछ सर्कुलर्स भी, काफी सर्कुलर्स भी निकालेंगे। तो कुछ ऐसा चेंजेस नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इफ आई एम सेइंग ना, चाहे आपने मेरी जब क्लास लेने वाले थे तो भी मैं आपको बोलता था, जो भी आपने मेरा डेमो लेक्चर देखा होगा, योर आइडेंटिटी इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो मेरी आखिरी तक क्लास होगी ना, तो वो आपका ट्रस्ट 100 टाइम्स हो गया होगा वहां तक जाते जाते। आप चिंता मत करो, किसी ने जो भी बच्चे हैं, कितने मतलब 3-4 हजार बच्चे हैं जो अभी लास्ट रेगुलर बैच में थे, जो जिनका टाइम मई 26 था और उन्होंने बैच ले रखा है, बिल्कुल आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। ये जो आपको वेबसाइट पे बैच दिख रहा है, हमारी जैसे वेबसाइट पे आपको एक रेगुलर बैच दिखेगा, एक फास्ट ट्रैक। रेगुलर फास्ट ट्रैक में ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है, 10-12 घंटे का ही फर्क है। तो आप रेगुलर बैच ले रखा है, बढ़िया बात है। ये बैच फुल्ली अपडेटेड है जैन 26 के लिए, क्योंकि जैन 26 में ज्यादा अमेंडमेंट्स है ही नहीं, ठीक है। तो जैन 26 के लिए फुल्ली अपडेटेड है बैच। मई 26 के लिए अभी अमेंडमेंट वीडियो में डालूंगा, वो देख लेना। पर मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि मई 26 वाले इस बैच को ले लो, फिर उसके बाद कोई अमेंडमेंट वीडियो नहीं आएगा। अगर मैं इस बैच पे मई 26 लिख के बेच रहा हूं तो मैं गुमराह कर रहा हूं। फिर अगर कोई भी ये कर रहा है तो गुमराह कर रहा है, क्योंकि मई 26 का बैच तो अभी कोई परफेक्टली ले ही नहीं सकता। उसमें तो 31 अक्टूबर तक के अमेंडमेंट आएंगे, वो तो आए ही नहीं अभी। 31 अक्टूबर तक के अमेंडमेंट आएंगे, फिर इंस्टीट्यूट का स्ट्रेटरी अपडेट आएगा, फिर जाके। तो इसका मतलब अगर कोई डेडिकेटली बैच निकालना चाह रहा है मई 26 का, तो वो तो दिसंबर में निकालेगा, फिर बुक बनेंगी, सब होगा, दिसंबर जनवरी में बैच आएगा। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, आपका अटेम्प्ट अगर मई 26 या सितंबर 26 है ना, तो आप यही बैच ले लो। आप बोलोगे सर कोई नया बैच आ रहा है क्या, तो ये तो अभी खत्म ही हुआ है। नया भी आएगा एक फास्ट ट्रैक, जो कि अभी एग्जाम खत्म हो रहे हैं 13-15 सितंबर को, उसके बाद चालू होगा, ठीक है। तो मेरा रेगुलर बैच हो चाहे फास्ट ट्रैक, उसमें 100% क्वेश्चंस और 100% कॉन्सेप्ट दोनों ही कवर्ड है। बस आप ये मान के चलो, आप कोई सा भी बैच ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नाम का ही फर्क है। मैं हमेशा ट्रांसपेरेंट बात करता हूँ, ठीक है, इधर उधर उलझाऊंगा नहीं आपको। और ये जो अमेंडमेंट्स आए इस कारण से हम पे कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं है। प्रैक्टिसिंग सीए को बहुत ज्यादा, मतलब उनके तो चलो प्रैक्टिसिंग में उनके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं अभी तक जो अमेंडमेंट वीडियो लेता था वो स्टूडेंट्स के लिए लेता था, मैं सोच रहा हूँ प्रैक्टिसिंग सीए के लिए एक अलग से अमेंडमेंट वीडियो ले लेंगे, ठीक है। तो मैं अब मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन क्या है, जिनका भी अटेम्प्ट जैन 26 है वो तो सोचो ही मत, वही बैच लो। जिनका भी अटेम्प्ट मई 26 है
और सितंबर 26 है, वो भी यही बैच ले लो। मई 26 और सितंबर 26 की अमेंडमेंट की जिम्मेदारी मेरी है, क्लास में भी और यूट्यूब में भी, ठीक है। अब मेरे को एक चीज थोड़ी अजीब लगी, तो अभी तक की चीजें क्लेरिफाई ये हो गई कि अमेंडमेंट से कोई ज्यादा हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हर बार ही आते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मार्केट में जो चल रहा है ना, उससे आप लोग परेशान मत हो, चाहे इंटर वाले हो चाहे फाइनल वाले हो। अब अगली चीज मुझे थोड़ी अजीब लगी, मैंने देखा कि भाई कई बच्चे जो मार्केट में इधर उधर से क्लासेस लेते हैं, देखो आप अगर मेरे बारे में पूछोगे ना, पहली बात तो ये, मैं कभी भी लाइफ में एडवर्टीजमेंट करता नहीं। सबसे बेस्ट सोर्स ऑफ एडवर्टीजमेंट, अगर आपने 11th-12th में बीएसटी भी पढ़ी होगी ना, बिजनेस स्टडीज, तो उसमें बोलते थे कि बेस्ट सोर्स ऑफ एडवर्टीजमेंट होता है माउथ पब्लिसिटी। अगर मैं खुद की तारीफ खुद कर रहा हूं तो वो गड़बड़ है। फिर माउथ पब्लिसिटी, अगर आपका फ्रेंड आपको ज्यादा अच्छे से चीज रिकमेंड करेगा या आप मेरी बात पे रिकमेंड करोगे? मैं एसी बेच रहा हूं, तो आप मेरे एसी पे यकीन करोगे या आपका फ्रेंड बोलेगा नहीं भाई मैंने एसी खरीदा ये बेटर है? ऑफ कोर्स अपने फ्रेंड की बात पे भरोसा करोगे। अब कल परसों मैंने ये चीज देखी कि कई लोग जो इधर उधर क्लासेस वगैरह देते हैं ना, बच्चे इनसे बोलते हैं कि हम आपसे क्लासेस लेते हैं, जैसे कई होते हैं एजेंट टाइप्स। तो ये कोई बच्चा अगर उनसे पूछ रहा है कि सर हम अक्षांश सर की क्लास ले लेते हैं, तो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, इनको तो सिर्फ इतना ही एक्सपीरियंस है, ये तो यूथ हैं तो इसलिए यूथ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप तो इस फलाना फैकल्टी की क्लास लो जिसके पास इतना एक्सपीरियंस है। वो जो फलाना फैकल्टी जिनके पास जितने एक्सपीरियंस है ना भाई, उनके बैचेस पहले 250-300 घंटे के होते थे, वो क्यों आ गए 140 घंटे में फिर? तो ये चीज मेरे को बड़ी पसंद नहीं आई, बिल्कुल बेकार लगी ये चीज में। हम कभी किसी के लिए अगेंस्ट नेगेटिव बोलते नहीं है, और ये दूसरी चीज करनी भी नहीं चाहिए। 4 साल हो गए, साल भर में 6 बैच लेता हूँ, 24 बैच का एक्सपीरियंस है। और आप चाहो तो मेरे यूट्यूब पे छोटा सा ही चैनल है, 50,000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं है, लेकिन रिवीजन वीडियोस पे व्यूज देखो आप, लाइक्स देखो, कंपैरिजन करो आप। और मैं तो कह रहा हूँ किसी की बात में मत आया करो, अपने सीनियर से पूछो, टेलीग्राम चैनल है ना जितने भी, उनमें पूछो। आपको 10 में 7 लोग 8 लोग मेरे बारे में रिकमेंड करेंगे, और वंस यू विल ट्रस्ट मी ना, तो आप खुद 20 लोगों को बताओगे ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई नो माई सेल्फ। एक 100% क्वेश्चन, 100% कॉन्सेप्ट, वेन एवर आई से ना दिस सब्जेक्ट विल बी अ फेवरेट सब्जेक्ट, आई मीन दैट थिंग। तो जो लोग भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। और की बात ये फैकल्टीज नहीं कर रही है, वो लोग कर रहे हैं बीच वाले, जिनको ये इस तरह के काम करते हैं, नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो अगेन आई एम सेइंग, अमेंडमेंट के कारण आपको कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं है। और आप अगर क्लासेस देख रहे हैं, यू कैन ट्रस्ट मी, आई वोंट लेट यू डाउन, एंड यू योरसेल्फ विल रिकमेंड 10 मोर पीपल, ठीक है। और एक नया बैच जो आएगा वो फास्ट ट्रैक आएगा, वो अभी चालू होगा एग्जाम के बाद। लेकिन भाई उसमें भी मैं ये नहीं बोल सकता कि वो मई 26 के लिए फुल्ली अपडेटेड है, क्योंकि मई 26 में तो अभी 31 अक्टूबर तक की अमेंडमेंट आएगी, और वो बैच तो अभी 25 या 23-22 जो भी डेट होगी उससे चालू करेंगे। तो भाई वो अभी जो लेटेस्ट वेबसाइट पे रेगुलर बैच है ना, वो भी उतना ही फुल्ली अपडेटेड है, तो आप चिंता मत करो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक जरूर करना।